हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाठ 9 ममता उनका प्रकार कहानी है। ये कहानी जय शंकर प्रसाद ने लिखी है। जय शंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलत कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। इस पाठ में भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इस भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमयी आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। मैं यहाँ पे आपको पाठ का सार बताऊंगी। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री है। दुर्ग पर शेरशाह अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि का मंत्री पद उनसे छीनने वाला है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता हो रही है। ममता विधवा है। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। ममता को उत्कोच એટલે કે रिश्वत। एक चतुर शेरशाह चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर रिश्वत देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है। अगले ही दिन डोलियों ने महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप से खंडहर में आश्रय लेती है। एक रात जहाँ वो स्तूप में खंडहर में रहती है, वहाँ पे एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह कौन था मालूम है? वह था मुगल बादशाह हुमायूं। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था वहाँ से निकलते वो बहुत प्यासा और थका हुआ था। इसलिए वो जहाँ ममता स्तूप में रहती थी वहाँ वो आया और ममता ने उनको पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए थे। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटिया में आश्रय मांगा था। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया था। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर
आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता को दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठी रही। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना। हुमायूं अपने सैनिक को कहता है कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, इसलिए उनका घर है वो बना देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। એટલે કે જ્યારે હું મુશ્કેલીમાં હતો ત્યારે મેં અહીંયા આરામ ફરમાવ્યો છે। 47 साल बीत गए। ममता 70 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घोड़ेसवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। એટલે ખાસા વર્ષો વીતી ગયા। 46 વર્ષ થઈ ગયા અને 70 વર્ષની મમતા થઈ। એટલે કે એના જે બુઢાપાના અંતના ભાગની વાત છે આ। ત્યારે મિર્જા એટલે કે હુમાયુના સૈનિક એમને જે ચિત્ર બનાવ્યું હતું એ ચિત્રના આધારે ઘોડેસવાર મમતાની ઝૂંપડી પાસે आवे छे। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। हुमायूंનો પુત્ર એટલે કોણ? અકબર। એટલે કે જ્યારે અકબરે આ સૈનિકને પોતાના પિતાએ જ્યાં એક રાત વિશ્રામો કર્યો હતો એનો એ મેળવવા માટે કે ક્યાં આગળ છે એ મેળવવા માટે સૈનિકને મોકલે છે। ममता ने उस घोड़ेसवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनाओ या महल? मैं तो अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। विश्राम गृह में जा रही हूँ એટલે કે ચીર વિશ્રામ ગૃહ એટલે એ પોતે પોતાનો એમ કે તમે અહીંયા મકાન બનાવો કે મહેલ બનાવો, હું તો મારા એમાં જાઉં છું। એટલે એમ કે પોતે શું થાય છે એ પોતે ગાઢ નિદ્રા એટલે કે ભગવાન પાસે પહોંચી જાય છે। ચીર વિશ્રામ ગૃહ એટલે કે ભગવાનના ધામમાં એ જતી રહે છે। અને ત્યાં મમતાની ઝૂંપડીની જગ્યાએ बाद में ममता की झुपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का कहीं नाम न था। એટલે કે મમતાની ઝૂંપડીની જગ્યાએ એક અષ્ટકોણ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું। તેના પર જેની સ્મૃતિમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું તે હુમાયુનું નામ હતું, અને જેને એનું બનાવ્યું એટલે કે જેને એનું નિર્માણ કર્યું એ શહેનશાહ અકબરનું નામ પણ હતું, પણ ત્યાં કોઈ જગ્યાએ મમતાનું નામ હતું નહીં। અહીંયા આપણો પાઠ પૂર્ણ થાય છે।